फिर से कर लेते हैं यार। 8 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। आज हम क्या इतना तेज तुम से क्या टास्क लिस्ट क्या है तुम्हारा? स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन है ना? स्विच टू स्विच, स्विच ठीक है। स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन, विलन टू मल्टीपल विलन विथ मल्टीपल विलन, राइट? विथ मल्टीपल विलन्स, यही चाहिए ना? मल्टीपल विलन्स, और कुछ चाहिए? बस 2 ही चाहिए हमें। और साथ में ट्रंक कैसे बनाते हैं, ट्रंक, ठीक है, ये हम समझ जाएंगे आज के वीडियो में। तो पहले स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन के 2 स्विच चाहिए, बराबर चाहिए ना? नहीं चाहिए? 2 स्विच चाहिए। 2 स्विच चाहिए, ठीक है। अब 2 स्विच यहाँ पे लिखते हैं। स्विच 1 बाद में होस्टिंग से करते हैं क्या? हाँ कर देंगे, यहाँ पे SW2, ठीक है। स्विच 2 ऑटो कनेक्टिविटी कर देते हैं, अपने आप डिसाइड कर ले क्या केवल उसे लगाना है, लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम होस्ट लगाएंगे, ठीक है। 1 होस्ट 2 होस्ट काफ़ी है, ठीक है। और एक मार्केटिंग के बंदे, 2 मार्केटिंग के, अक्सर मार्केटिंग के बंदे घूमते रहते हैं ना, हैं? सपोज ये स्विच है कहीं दूसरे लोकेशन पे, ये कहीं दूसरे लोकेशन पे है, ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये दिल्ली है, ये पुणे है, ऐसे कर नहीं दिल्ली पुणे अभी इस तरह से नहीं जाएगा। क्यों? और क्या दूसरे लोकेशन? नहीं, ये मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि स्विच टू स्विच दिल्ली पुणे नहीं हो सकता, इतनी बड़ी लंबी ISP इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो सब थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वैसे बोलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम रखते हैं। ऑफिस का PC 2 है, ठीक है। ये भी ऑफिस, मतलब ऑफिस बंदे जो भी बैठते हैं ऑफिस के लिए है, ये मार्केटिंग के लिए है, ठीक है। और ये भी मार्केटिंग के लिए। हाँ, ये दोनों मार्केट। लेकिन दिक्कत क्या है, हम इसमें इस स्विच पे बैठे हैं, ये जो है ये मेरा और ये मेरा, ठीक है, ये मेरा मार्केटिंग है, ठीक। हाँ बदलते हैं। अब हम ये डिफाइन कर यहाँ देते हैं, ये ऑफिस के लिए है ना, OFFIC, ठीक है। और ये है भी ऑफिस के लिए, ये मार्केटिंग के लिए है, ठीक है। ये मार्केटिंग के लिए, बराबर। मतलब मार्केटिंग के बंदे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे भी हैं। अब मार्केटिंग वाले जाएंगे तो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का मिलेगा नेटवर्क, ऑफिस वाले ऑफिस में ही रहते हैं, ठीक है। अलग अलग है, मार्केटिंग वाले हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है। या फिर कुछ यूट्यूब पे कुछ मेल वेल करना हो तो उनको ज़्यादा एक्सेस चाहिए होता है, इसलिए उनको अलग से सेपरेट वर्चुअल लैन में डालते हैं। मतलब वर्चुअल लैन मतलब इंटरफेस को वर्चुअली अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में बांटना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको कनेक्ट करेंगे, बराबर। अब हम जाते हैं, इसको लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना कौन सा पोर्ट, 2 पोर्ट कनेक्ट हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। ये भी 4 नंबर है और ये 5 नंबर, बराबर, ठीक है ना। और ये भी वैसे ही होगा, कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं, पहले भिलन सेटअप कर लेते हैं इसका, ठीक है। अलग अलग, हाँ अलग अलग भिलन डालते हैं अभी, ठीक है। स्विच जैसे कंसोल मिलता है वैसे ही है। इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं, होस्ट नेम SW1, ठीक है, यही होस्ट नेम है। नहीं स्विच था, स्विच 1 डाल दिया, ठीक है। अब हम पहले VLAN 1 को IP डालना होता है। इंटरफेस गया VLAN 1, IP डाल दिया क्या
इसमें एड्रेसिंग की नहीं मैंने, एड्रेसिंग कर देते हैं। VLAN 1 की आईपी है, VLAN 1 क्या है 192। हाँ स्विच 1 VLAN 1 नेटिव VLAN होता है। VLAN 1 को डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए उसे नेटिव कहते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क है उसका। VLAN 2 का क्या है, VLAN 2 का क्या है 192.168.20.0। VLAN 3 का सॉरी कभी चेंज करता हूँ। VLAN 3 को करते हैं 192.168.30.0, इसको 0 करते हैं। ठीक है, ये 3 VLAN का है। अब जैसा कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मैं जब भी गेटवे देता हूँ VLAN को तो लास्ट आईपी देता हूँ, बराबर। तो इसमें गया VLAN एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस किसका VLAN 1 को देता हूँ 254 192.168.10.254 बराबर। VLAN 1 को आईपी दे रहा हूँ, VLAN हाँ वही दे रहा हूँ, ये VLAN 1 की आईपी दे रहा हूँ ना। 0 है, 0 नेटवर्क की आईपी होती है, नेटवर्क एड्रेस होता है। हाँ नेटवर्क एड्रेस आईपी तो दूंगा उसमें अंदर का ना। ठीक है, 960 कर दिया। VLAN 2 को दूंगा, पहले VLAN 2 बनाना पड़ेगा ना। VLAN 2 ठीक है, नेम दिया क्या, ऑफिस दिया। ठीक है, एग्जिट कर दिया। इंटरफेस VLAN 2 को आईपी दूंगा। VLAN 1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। हाँ VLAN 1 इसलिए आईपी दे दिया ना कि कंफ्यूजन नहीं हो। 192.168.20.254 ठीक है, 255.255.255.0 बराबर। 960 कर दिया। अब VLAN 3 बनाऊंगा, VLAN 3 बनाऊंगा ना, ये VLAN 3 बनाऊंगा ना। VLAN 3 इसको नेम दिया MKT बराबर, मार्केटिंग यही है। एग्जिट कर लिया। इंटरफेस VLAN 3 गया, आईपी ऐड किया, आईपी ऐड 192.168.30.254 यही है ना, 0 बराबर। 960 कर दिया, एग्जिट आ गया। अब हम इंटरफेस चेक करेंगे। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ब्रीफ 3 VLAN आप है। ये VLAN क्यों नहीं आप है, क्योंकि इस VLAN में कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए आप नहीं है। ठीक है, याद रखना सारे पोर्ट VLAN 1 में बता रहा हूँ सारे। हाँ अभी तक देखो 24 VLAN 1 में। हाँ 24 के 24 पोर्ट VLAN 1 में है। जिस VLAN में पोर्ट नहीं होंगे वो VLAN अप नहीं होगा। ठीक है, VLAN में पोर्ट होने चाहिए तभी वो VLAN मायने रखता है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो VLAN ब्रीफ, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सारा का सारा पोर्ट VLAN 1 में ही है, VLAN में तो है नहीं। अब हमें ये देखना है VLAN 2 में कौन सी आईपी है। VLAN 2 इसको दिया, ऑफिस को दिया ना, है तो ऑफिस का 2 नंबर 3 नंबर पोर्ट VLAN 2 में जाएगा बराबर। कॉन्फ़िगर में गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 में गया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच के 3 मोड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक्सेस मोड, ट्रंक मोड और डायनेमिक डिजायरेबल। मतलब अगर कैसा भी हो अपने आप को बिहेव कर लेगा उस हिसाब से। पोर्ट में सेंसिंग होता है कि वो सेंस करेगा सामने वाला बंदा क्या होस्ट कनेक्ट हो रहा है या फिर स्विच कनेक्ट हो रहा है या फिर ट्रंक में कनेक्ट हो रहा है, अपने आप सेंस कर लेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को चेंज करना है मोड, एक्सेस मोड बनाना है, क्योंकि ये इन डिवाइस है, इन डिवाइस हमेशा एक्सेस पोर्ट पे लगता है। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना दिया। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN किसका, 2 का मेंबर है ना, VLAN 2 को मेंबर बना दिया। ठीक है, अब पोर्ट नंबर 3 को बनाऊंगा वैसे ही। मार्केट को ये पोर्ट नंबर 1 ही दिया ना, VLAN 2 ही अभी कन्फिगर है। देखो VLAN 2 है ये, VLAN पोर्ट नंबर 2 को VLAN को पोर्ट नंबर 2 को ही VLAN कन्फिगर किया है। पोर्ट नंबर 3 भी तो कन्फिगर करना पड़ेगा VLAN 2 पे ही है ना पार्ट। हाँ VLAN 2 में करना पड़ेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 बराबर। अब देखो सो इंटरफेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो वो VLAN अपने आप हो गया 2 VLAN, क्योंकि उसमें मेंबर हैं। सो VLAN ब्रीफ कर दिया। अब देखो 2 ही पोर्ट दिख रहे हैं।
रिज्यूम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, अब इस पोर्ट को सारे विलन में डालेंगे। ठीक है, इसको भी अब कराना है ना। हाँ, इंटरफेस कौन सा पोर्ट है, 4 और 5 है ना। अब एक और तरीका है, एक ही बार में सारा विलन पोर्ट डाल सकते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0 बाई क्या है 3 4 है 4 to 0 बाई 4 से 5 तक। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN क्या था 3 है ना, आ गया, ये भी अप आ गया, जैसे ही पोर्ट गया अप आ गया है ना। अब सो IP इंटरफेस ब्रीफ तो कहते हैं, आप आ गया तीनों, सो VLAN ब्रीफ। ठीक है, देखो इसी तरह हमको उस साइड भी करना है। ठीक है, इस साइड में गया, अब इनेबल किया उसने स्विच टू। ठीक है, अब मैं VLAN 1 को IP दूंगा उसी रेंज की, IP ऐड 192.168। हाँ, 10.253 IP दूंगा इसको। ये भी 1 इससे बात कराना है ना, इस VLAN से VLAN बात करानी है ना। नाम तो नाम डिफरेंट कैसे होगा, ये VLAN है, उस स्विच में भी यही VLAN होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए ना, सेम नाम होना चाहिए ना, कि यही बंदा, यही ग्रुप का बंदा वहाँ पे जाकर काम करेगा, यही ग्रुप का बंदा वहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन सेम IP रेंज में काम करेगा ना। आ गया, देखो ये VLAN का बंदा, ये मार्केटिंग वाला है ना, इसकी IP रेंज सेम होगी। ऑफिस वाला बंदा ऑफिस वाले बंदे से बातचीत कर पाएगा बराबर, तो IP रेंज भी सेम होगा, VLAN भी सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब इस VLAN को इस VLAN से बातचीत करनी है, तो VLAN की तो IP सेम होती है ना, तो इसे भी वही IP मिलेगी। ठीक है, VLAN IP 253 दिया इसे .0। ठीक है, इसको एक कम IP दी है, नो सर। अब आ गया, अब फिर वैसे जाऊँगा, VLAN बनाऊँगा VLAN 2। ठीक है, नेम दिया ऑफिस OFFIC। ठीक है, दिया, एग्जिट किया, इंटरफेस VLAN 2, IP ऐड 192.168.20.253 है ना। हाँ, तभी तो आपस में बातचीत कर पाएंगे। नो सर, इंटरफेस और VLAN 3 बनाऊंगा ना, VLAN 3 नेम दूंगा MKT बराबर, एग्जिट, इंटरफेस VLAN 3, IP ऐड 192.168.30.253 255.255.255.0। नो सर। अब मैं VLAN डिफाइन करूँगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0 बाई कितना था, इसका भी वही होगा, 2-3 है ऑफिस के है ना, 2 से 3 के होंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 है ना। अब वैसे ही करूँगा, VLAN 1 तो ऑटोमेटिक अप हो गया था, अब ये 4 और 5 कर दूंगा ना। 4 5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 राइट, आ गया। सो VLAN ब्रीफ, देखो आ गया। ठीक है, अब VLAN भी अप है मेरे। अब हम देखेंगे किसी VLAN इसमें से एक और IP लगाते हैं, VLAN 1 में एक और सिस्टम लगाते हैं, इसमें इस नेटवर्क में एक और सिस्टम लगाते हैं VLAN 1 में। ठीक है, अब हम देखेंगे VLAN 1 वाला बंदा आपस में बातचीत कर पाएगा, VLAN 1 वाला बंदा आपस में बातचीत कर पाएगा।
इस स्विच से इस अलग अलग स्विच हो गए, फिर भी VLAN वाला बंदा बातचीत कर पाएगा, बाकी और कोई बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन सा पोर्ट है? 6 नंबर। VLAN बाई डिफ़ॉल्ट सर 6 नंबर VLAN 1 में ही होता है। ठीक है, VLAN 1 की IP रेंज क्या है? 254 है ना। 192.168.10.1 कर दा। 10 का नेटवर्क है ना, तो गेटवे IP थी। 10 डॉट नेटवर्क चल रहा है ना, 192.168.10.254 गेटवे होगा ना। ठीक है, IP चेक करूँगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जाऊँगा, इससे भी वैसे देते हैं कुछ 192.168.10.2। ठीक है, 192.168.10.254 बराबर। IP कॉन्फ़िग पिंग करूँगा 192.168.10.1 बराबर, पिंग होगा। हो गया। VLAN 1 इस स्विच से इस स्विच बातचीत कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इससे IP देते हैं, इससे VLAN 2 की IP है 192.168.20.1 192.168.20.254। ठीक है, IP चेक कर लेते हैं। IP कॉन्फ़िग ये है। ठीक है, दूसरे उसको IP देते हैं 10.2। ठीक है, यही है IP कॉन्फ़िग। ठीक है ना। दो, इससे 3 IP देते हैं। नहीं, ये भी ऑफिस का नेटवर्क है ना, ये भी ऑफिस का मेंबर है। ठीक है, चौथा भी वही, ये 4 IP कॉन्फ़िग। ठीक है, 4 हो गया। अब इससे भी क्या था, इससे IP दिया नहीं अभी तक, नहीं दिया ना। अब इसके 30 है ना, 30 नहीं है, 30 कर देते हैं। 31। ठीक है, कर दिया, इसका IP दे दिया। IP कॉन्फ़िग 30, इससे भी वही दूंगा 2। IP कॉन्फ़िग। ठीक है, इससे भी IP दूंगा, इससे दूंगा क्या दूंगा 3। ठीक है, IP कॉन्फ़िग। अब इसे 4 IP दूंगा। IP कॉन्फ़िग। ठीक है, जैसे VLAN 1 बातचीत कर पाया था, ये इससे बातचीत कर पाएगा 192.168.30.1 पिंग हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो क्यों पिंग नहीं होगा, समझो। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट F010 0/0, देखो ये VLAN 1 का मेंबर है, पोर्ट नंबर 1 VLAN 1 का मेंबर है, इसका भी VLAN 1 का मेंबर है, ये भी VLAN 1 का मेंबर है। देखो, सो VLAN VLAN 1 का मेंबर है, मतलब ये सब VLAN इस स्विच पे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि VLAN वहाँ भी फॉरवर्ड करना है। समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे, इस पोर्ट पे जाके बताएंगे, इस पोर्ट में जिस पोर्ट से कनेक्टेड है कॉन्फ़िगर करने जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1। यहाँ बोलेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक मतलब सारा VLAN जितने भी हैं यहाँ से उधर फॉरवर्ड कर। अगर वहाँ पे VLAN वो बना होगा तो ब्रॉडकास्ट यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। हाँ, इससे हम जाकर बता दिए कि ये हमें सारा ट्रंक पास करेगा। ठीक है,
ट्रंक इधर से पास करेगा। अब देखो हम जाके यहाँ देखेंगे शो इंटरफेस ट्रंक, अब बताएगा पोर्ट VLAN इतना है, ये ट्रंक बना हुआ है, इनकैप्सुलेशन क्या चल रहा है ये बता रहा है, ठीक है। नेटिव VLAN 1 है, ठीक, यहाँ बता रहा है। अब हम स्विच 2 पे जाकर देखेंगे, स्विच 2 में गया, यहाँ पे लिखा शो इंटरफेस ट्रंक, एक साइड बनाओगे दो साइड बन जाएगा। अब वही पिंग नहीं हुआ था, वही पिंग नहीं हुआ था ना, इससे पिंग किया था, किससे पिंग किया था, इससे पिंग नहीं, इससे पिंग नहीं किया, इसके प्लस किया था, ठीक है। ये पिंग नहीं हुआ था, अब देखो हो गया, ट्रंक कर दे, क्योंकि ट्रंक से मालूम चला कि इस स्विच से इस स्विच सारा VLAN उस स्विच पर ट्रांसफ़र करना है। और याद रहे इस स्विच में जितना VLAN बनाओगे उस स्विच में उतना VLAN बनाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं बना VLAN नहीं हुआ तो बातचीत नहीं होगी, नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से वहाँ VLAN अपने आप बने तो उसके लिए BTP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वो बाद में आएगा, बहुत लंबे चौड़े हैं, ठीक है। अपने आप ट्रंक बना लेगा अपने आप, वो पोर्ट कुछ ऑटोमेटेड। हाँ, तो मैं यहाँ पे जितने VLAN बनाऊंगा अपने आप दूसरे स्विच में VLAN बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब इससे भी देख लेते हैं, ऑफिस वाले से भी देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो बन गया ना, अब हो गया। अब पिंग का देखते हैं, पिंग 192.168.20.1 कर लेते हैं, हो गया फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। ट्रंक क्यों बनाते हैं VLAN, एक क्वेश्चन क्या था, स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन हो गया, मल्टीपल VLAN में बातचीत हो गया, ट्रंक बना लिया, बराबर। मतलब ये हो गया कि जब सेम अमाउंट की VLAN आपको उधर ही बनाना पड़ेगा, और इंटरफेस को ट्रंक कन्फिगर करना पड़ता है, ट्रंक नहीं कन्फिगर करोगे तो यहाँ से वहाँ VLAN पास नहीं होगा। और यहाँ बाद में हम लोग ट्रंक पे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं कि इस ट्रंक पे यही VLAN अलाउ है, बाकी सब नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो तो समझ जाओगे, अभी तो कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ओके, डन डन डन।